जय हिंद दोस्तों। इससे पहले भी मैं शायद इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ कि ये एक बार आपको ध्यान होगा, अभी जो नुपुर शर्मा का केस हुआ था उसके अंदर कानपुर में एक बार क्लैश हुए थे, जिसमें जो पत्थरबाज थे ये पुलिस के ऊपर और हिंदुओं के ऊपर पत्थर फेंक रहे थे और पुलिस ने इनको जो है दौड़ाया तो ये गलियों में जा कर के छुप गए थे और दूसरी गलियों से पुलिस के ही पीछे आके फिर पीछे से पत्थरबाजी करने लगे थे, जिसकी वजह से पुलिस को काम करने में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। ये न्यूज़ में भी है और आप लोगों को भी अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो उनको आपको याद आ गया होगा। तो ये चूहे बिल्ली का खेल वहाँ कानपुर में चल रहा था कि पुलिस इधर से दौड़ाती थी तो वो उधर से आ जाते थे, उधर को दौड़ाती थी तो इधर से आ जाते थे। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ और आज इसी पॉइंट को दूसरी बात से आपको बता रहा हूँ। कल परसों मेरे अपने एक जानने वाले एक हिंदू के घर में जाना हुआ मेरा। उनके बच्चे का जन्मदिन था तो उसी के उपलक्ष्य में मैं गया था वहाँ पे। तो काफ़ी वेल टू डू नहीं थे, तो जो उनके पैतृक मकान है गलियों में पुराने शहर के हिस्से में, वहाँ पे ही वो आज तक के निवास कर रहे हैं। जबकि और वहाँ पे जो जो पैसे वाले हो गए वो उन जगहों को छोड़ कर के जा चुके हैं और अच्छे जो बड़े आजकल खुलासे एरिया हैं उनमें रह रहे हैं। और ये मैं आपको बता रहा हूँ बात कि हिंदू आदमी जितना भी है वो जहाँ पे भी उसके पास थोड़ा सा पैसा आ जाता है तो वो सहूलियत ढूंढता है। जहाँ पे उसको गाड़ी घोड़ा रखने की सहूलियत हो, जहाँ पे उसको आने जाने के लिए सहूलियत हो, ऐसी जगहों पे वो ट्रांसफ़र कर लेता है अपने आप को। इसी तरीके में मैं देखता, ये जब मुझे ऐसा आभास हुआ तो मैंने कई पुराने हिस्सों में जा कर के चक्कर लगाया और मैंने पाया कि वो पूरे के पूरे हिस्से जो है वो मुसलमानों के हो गए हैं। अब वहाँ हिंदू कोई नहीं रहता है। मुसलमानों को जो आप जानते हैं दोस्तों कि जो है ये बहुत ही गरीबी में रहे और मेरे ख्याल से शायद अटल बिहारी वाजपेयी ने जब से जद्दा वगैरह का वीज़ा खोला था तब से ये पैसे वाले होना शुरू हो गए। तो इन्होंने इतनी गरीबी देखी है, ये मैं तो आपको बता रहा हूँ, मैं मेरी खुद की देखी हुई है कि इनके घरों के बाहर दरवाजे तक नहीं होते थे, एक टाट का पर्दा होता था। जो थोड़े बहुत और पैसे वाले होते थे उनके यहाँ एक चिक जो होता है, जो बैम्बू से बनाया गया पर्दा होता है, उसको चिक कहते हैं। तो वो चिक का होता था जो थोड़े पैसे वाले होते थे। जो गरीब होते थे उनके यहाँ टाट का पर्दा होता था। तो ऐसे बुरे हालात में रहने वाले जो हिंदुओं के इलाके हैं उनमें जब आके बसते हैं तो वो उनके लिए समझिए राजमहल हो जाता है। तो वहाँ पे उनको बस्ती बसाने में कोई भी तकलीफ़ नहीं होती है। और हिंदू आदमी कोई भी होगा, अगर आप 60 लाख रुपए का वहाँ पे मकान अपना बेच रहे हैं तो वो 1 करोड़ रुपए का कहीं और ले लेगा, लेकिन 60 लाख का आपके यहाँ नहीं लेगा, क्योंकि आपका मकान गली में है, उसको गाड़ी वगैरह रखने में दिक्कत हो रही है। तो ये दोनों बातों को मिला करके मैं योगी जी से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ। योगी जी से क्या, मैं ऑल ओवर इंडिया की मैं बात करता हूँ, क्योंकि ये समस्या केवल यूपी से रिलेटेड नहीं है, ये रिलेटेड है पूरे हमारे भारतवर्ष से। कि टाउन प्लानिंग के लिए मास्टर प्लान लाना बहुत ज़रूरी है। आपने ये जैसे देखा कि ये जो पत्थरबाज थे ये एक गली में घुस जा रहे थे, दूसरी गली से निकल के आके फिर पत्थरबाजी कर रहे थे। तो अगर हमारे पास टाउन प्लानिंग होगी, हमारे पास चौड़े रास्ते होंगे तो हम टैंक लेके भी अंदर जा सकते हैं, वो पूरी बिल्डिंग को ही नेस्त नाबूद कर सकते हैं। और अगर यही हाल चलता रहा तो धीरे धीरे करके ये पॉकेट्स जो है मिनी पाकिस्तान बनते चले जाएंगे और ये पॉकेट्स में इसी तरीके के लोग रहेंगे जहाँ पे पुलिस तक जाने से भी डर रही है। मैं देख रहा हूँ कि ऐसे ऐसे इलाकों के अंदर पुलिस तक की हिम्मत नहीं हो पाती है कि अंदर जाएं। तो मैं समझता हूँ कि मेरी बात सब जितने भी लोग ये सुन रहे हैं उनको पूरी बात समझ में आ गई होगी। और जिनको भी कुछ इस बारे में प्रश्न करना है, जिनको भी इस बारे में कोई और अन्य राय भी अपनी पेश करनी है, तो इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर, इसमें नीचे कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर मुझको दें। और ये ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जो है अगर आप लोग प्रसारित कर सकें, ताकि टाउन प्लानिंग, देखिए बहुत साल हो गए, कितने साल हो गए, आप अपना घर देखिए। जब आप इतने साल, अगर आपके पास भगवान ने थोड़ी बहुत सक्षमता दी है आपको, आपके माता पिता ने जो मकान बनाया था उसको आप याद कीजिए, तो आपने उसको पूरा नेस्त नाबूद करके एक अच्छे सिरे से बनाया हुआ, क्योंकि वो पुराने ज़माने की चीज़ें अब नहीं चलती हैं। तो जब जब अब जीएसटी कलेक्शन भी अच्छा आ गया है,
हम यानी कि हमारे पास अब पैसा भी आ गया है और हमारे पास अब सक्षमता भी आ गई है कि अब हमारा प्रशासन अच्छा हो गया है, हम हमारे अपने जितने अधिकारी हैं हम उनके ऊपर प्रेशर करके भी ये काम करवा सकते हैं। तो अब ये समय को गंवाना जो है ठीक नहीं है। एक मास्टर प्लान अब ऑल ओवर इंडिया लाना बहुत ज़रूरी है, जिसके अंदर ये छोटी छोटी गलियां जो है हटाई जाएं, ताकि उन हिस्सों के अंदर हिंदू रह सके। अदरवाइज ऐसे पॉकेट्स बनते जाएंगे तो ये देश विरोधी गतिविधियां इनके अंदर जो होंगी उनको आप बचा नहीं पाएंगे हिंदुस्तान को इसके अंदर। मैं आशा करता हूँ कि जो मेरे जज्बात हैं वो मेरे जज्बात आप समझ पाए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।